आपको एक बलि देना पड़ेगी। क्या गलती हुई? यह बात तब की है जब हमारा देश आज़ादी की दहलीज पर खड़ा था। अंग्रेजी सरकार ने अपने सारे सैनिकों को यहाँ से जाने का हुक्म दिया, लेकिन अंग्रेजी सैनिकों में से कुछ सैनिक ऐसे भी थे जो जाते जाते भारत की छोटी बड़ी रियासतों का खजाना साथ ले जाना चाहते थे। लेकिन जब भारतीय लोगों को पता चला तो अंग्रेजी सैनिकों ने वह खजाना जमीन में गाड़ कर उसका एक नक्शा तैयार कर लिया और वो यहाँ से भाग गए। हमारी कहानी का पहला पात्र है विनोद, जो एक किसान है। खेत का कार्य करते समय उसको एक बहुत ही पुराना नक्शा मिला। तो इस कहानी का दूसरा पात्र है रवि, जो एक ठेकेदारी का कार्य करता है। हमारी कहानी का तीसरा पात्र है महेंद्र, जो कि भेड़ बकरियां चराने का कार्य करता है। अरे वो नक्शा कहाँ, मुझे बताओ जरा। देखो भाई साहब, बहुत सारी नक्शे की जो चीज़ें मेरे पल्ले पड़ गए और बहुत सारी चीज़ें जो है पुरानी जो मेरे पल्ले नहीं पड़ रही। अरे यार भाई रवि, मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ रही, इसे तू देखो। तुमको इतना समझ में आ गया है, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा। ये नक्शा बहुत पुराना, हजारों साल पुराना नक्शा है। मैं इसका तोड़ निकाल सकता हूँ, एक बाबा को पहचानता हूँ मैं। अगर तुम कहो तो अपन चलते हैं बाबा पास। तो चलो अपन चलते हैं बाबा चलते पास, वापस। है ना? चलो फिर चलो, तोड़ तो निकालने पड़ा कुछ नहीं। चलो चलो। बाबा, हम एक आपके पास एक परेशानी लेकर आए हैं। मासूम, मैं तुम्हारी सारी समस्याओं को जानता हूँ। आप जिस समस्या लेके आए हैं उस रास्ते पे बड़ी तकलीफें हैं, आपको उसका संघर्ष करना पड़ेगा, तो ये आपकी समस्या हल हो जाएगी। ठीक है बाबा, आप जो रास्ते बितला उस रास्ते पे हम चलेंगे। ठीक है, तुम इधर आओ। आप जो खजाना लेने जा रहे हो उसके लिए आपको एक बलि देना पड़ेगी, तो ही वो खजाना आपको प्राप्त होगा, अन्यथा वो खजाना प्राप्त नहीं होगा। बाबा ने पूरी जानकारी दे दी है। अरे अब तो पैसा ही पैसा है अपने पास, अपन अभी चलते हैं। देखो भाई, जल्दीबाजी में लिया हुआ फैसला गलत भी हो सकता है, इसलिए अपन सवेरे निकलेंगे यहाँ। चलो ठीक है। चलो। देखो भाइयों, मैंने सुना है कि वहाँ पे भूत भी है। ऐसा ना हो कि अपन जाए और अपने को खा जाए। अरे यार, तू जब भी बोलता है तेरे मुंह से गलत ही निकलता है। कभी तो अच्छा बोल लिया कर मेरे भाई। अरे मैंने सुना है मेरे भाई, मैंने सुना है जिससे पहले 4 जन गए तो वापस ही नहीं आए। अरे भाई साहब, भूत मूत कोई होता ही नहीं है कुछ भी। मैं तुम्हारे साथ चल तो रहा हूँ, ऊपर वाला भी तो अपने साथ है इतना बड़ा। तो तुम ऐसे डरोगे तो अपना आगे काम थोड़ी नहीं चल पाएगा। अच्छा ठीक है, आप बोल रहे तो आपके भरोसे हम चल रहे हैं। घबराने वाली कोई बात नहीं। हाँ बस, ये पूरी रिक्शा पे हम आपके साथ चल रहे हैं।
देखो भाइयों, अपन खजाना ढूंढने तो निकल चुके हैं और सवेरे से पैदल भी चल रहे हैं अपन। बाकी मेरे को तुम दोनों को एक बहुत जरूरी बात बताना थी। बहुत जरूरी बात रही, ऐसे हुआ क्या? मेरे को बहुत जोर से भूख लग रही है यार। अरे यार तू कितनी बार बोला, अभी सवेरे खा के निकला ना घर से, बोला। अरे महेंद्र, रवि सही बोल रहा है भाई, भूख तो मेरे को भी लग रही है। तो अपन आगे जंगल में जाके देखते हैं, कुछ अगर मिलता है तो। अपन ने नदी तो पार कर ली है ना? पार कर लिया, और आधा जंगल भी पार कर लिया। होगा, कंप्लीट होगा अभी। कंप्लीट हो गया वो तो। ठीक है। अपने को 2 खतरनाक चट्टानें पार करना है। जैसे ही पार करी अपना काम हो गया। रात तो होने में है, अपने को रात रुकने के लिए कुछ ना कुछ तो इंतजाम करना पड़ेगा और खजाने की खोज के लिए अपने को सुबह निकलना पड़ेगा। चलो फिर ठीक है, इंतजाम करते हैं। इंतजाम करो तो अपने को साधन करने में टाइम लग जाएगा थोड़ा, है ना? चलो ठीक है, फटाफट जरा जल्दी कर लो। और इसके ऊपर वो भी चिकना लपट है, इतना बड़ा पहाड़। आराम से नहीं चढ़ जाएगा भाई इतने ऊपर। इसके ऊपर चढ़ने से पहले मर जाएंगे। खजाना का क्या मतलब रहेगा अपने? देखो अपने को बाबा ने क्या बोला था कि बाधाएं आएगी। हाँ बोला बोला था ना, तो इस समस्या का हल तो अपने को निकालना ही पड़ेगा। तो पहले मैं चढ़ता हूँ, मेरे देखा देखी आपने भी चढ़ जाना। ठीक है। अटक गया। अटक गए। आराम से, आराम से, आराम से। आराम से। संभल के संभालो। चलो मैं पहुंच गया, तुम भी आ जाओ फटाफट से। चलो पहुंच गया हूँ मैं। आ रहा मैं भी कोशिश करता हूँ चढ़ने की। आ रहा कोशिश करो, आ जाओ। ठीक है, करो। आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। आ रहा, पहुंच गया क्या? हाँ आ रहा हूँ बेबी। हाँ। महेंद्र क्या हुआ? अरे किसी ने यार पीछे धक्का मारा मेरे को। अरे अपने तीन के अलावा तो कोई भी नहीं है। भूख के कारण चक्कर आगे होगी। चल थोड़ी देर आराम कर लो। चल आराम कर ले। चलो महेंद्र रवि, चलो उठा फटाफट दिन, अपने चलना हिंदारा हो जाएगा। और रुको रे, मैं भी आ रहा हूँ।
ठाकुर साहब हमसे क्या गलती हुई जो आपके आदमी हम पे हमला कर रहे हैं? खत्म कर दो इन लोगों को। ठाकुर जी का नक्शा है रुक जाओ, कौन सा नक्शा है तुम्हारा? खजाने का। बताओ। खजाने की खोज में रात होने से पहले। चलो निकलो। अरे वो वहाँ क्यों खड़ा है? घने जंगल में खो जाएगा। चल जल्दी। आओ आ रहा। गिरीला साहब आगे चलो, चलो भागो। इस नक्शे के अनुसार खंडर थोड़ी दूर और है। चलो अपन चलते हैं। अरे इसकी भी जहरीला सांप काट खाया। भागो 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 भागो। अरे वाह, रुको, घने जंगल में ना बालक क्या कर रहा है? हाँ यार, किसका बालक है? देखा? रुको मैं देख के आता हूँ। अरे बालक, किसका बालक है तू? ना तुम जहाँ पर भी जा रहे हो वहाँ पर बहुत सारी समस्या है। कैसी समस्या है? जहाँ पर भी जा रहे हो वहाँ से सिर्फ 2 ही लोग लौटोगे, एक की मृत्यु हो जाएगी। अरे चलो चलो, ये तो छोटा बालक है, आप लोग को काम को पूरा करना, अंधेरा हो रहा है। चलो रवि, अगर तो खजाना मिल गया तो क्या करेगा तू? मैं सारा खजाना बेच बाज के अमेरिका चले जाऊँगा। वहाँ आराम से घर वर लेके एक आध फैक्ट्री डाल के आराम से एंजॉय करूँगा मैं। ना कोई देखने वाला ना कोई भोंकने वाला। वाह यार, बहुत बड़े ख्वाब है तेरे यार। ठीक है चलते। इतनी मेहनत इसलिए तो मैंने करी है। ठीक है ठीक है। नक्शे के आधार पे अपन खजाने के आसपास तो आ गए हैं, बस पता ये लगाना है कि खोदना कहाँ पर है। देखो अपने को बाबा ने एक चीज़ दे ली है, वो चीज़ अपन पता लगा लेंगे खजाना कहाँ की जगह है। ठीक है, निकालो वो चीज़ क्या है। बस खोदो यहीं पे खजाना। मुझे निकालने के लिए एक बलि चाहिए। और कहाँ से ये? अरे यहाँ खजाना में से ये खजाना तो बलि मांग रहा है, ये इसको कैसे निकालेंगे? रवि इधर आ जा, ये तो बलि मांग रहा, अपन तो कुछ कर भी नहीं सकते। चलो थोड़ी देर बैठते हैं। चलो रवि, आता है ना मैं। आखिरकार उन्हें खजाना मिल ही गया, मगर किस कीमत पर? खजाने की लालच में उन्होंने अपना एक साथी खो दिया। लालच बुरी बला है, ये तो सब जानते ही हैं, लेकिन ज़्यादा पाने की लालसा में उनके पास जो बेहतरीन होता है उसे भी वो खो बैठते हैं। इसलिए लालच और लालची लोगों से जितना दूर हो सके उतना दूर रहिए। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए, और आपको भी हमारी वीडियोस में काम करना है
तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन दी हुई है, डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।